आज का मेरा पहला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 3 यानी समान अंतर वाला शेषफल। समान अंतर वाला शेषफल के बारे में रहेगा। ये टाइप संख्या 3 है, जिसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 12, 15, 20 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 15 शेषफल बचे। हमें पहली बात तो यह रखना कि हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें भाग देने पर यानी कि इसका भाग 12 का भाग देंगे, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें हम 12 का भाग देंगे, 15 का भाग देंगे और 20 का भाग देंगे, लेकिन उसमें शेषफल बचना चाहिए 7, 10 और 15। इस प्रकार से शेषफल बचना चाहिए। यानी हम सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यानी सबसे पहले हमें पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999 होती है। ये 9,999 जो 12 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है और न ही 15 से है और न ही 20 से है। लेकिन हमें सबसे पहले यानी शेषफल वाली संख्या निकालने से पहले हमें सबसे पहले जो एक ऐसी संख्या निकालनी है जो 12 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए और 15 से भी हो जाए और 20 से हो जाए। इसके लिए हमें हल करते हैं और सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हम लिखते हैं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, जो 4 अंकों की जो बड़ी संख्या, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी देखें तो वो संख्या होती है 9,999 होती है। ये 9,999 न ही 15 से और न ही 12 से और न ही 20 से पूर्ण रूप से विभाजित है। लेकिन हमें क्या करना है, यानी उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसी संख्या लानी है जो 12 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए और 15 से भी हो जाए और 20 से हो जाए। जब ये संख्या हम लेके आएंगे उसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे, जो 7, 10, 15 से शेष बचे वो संख्या हम निकालेंगे। तो हम इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं, यानी सबसे पहले हमें याद करना है कि 12, 15 और 20 का एलसीएम, यानी इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम हम यहाँ पर जो सीढ़ीदार विधि या लीडर विधि से करेंगे, यानी 12, 15 और 20 का 12, 15, 20 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। हमें सबसे पहले छोटी से छोटी ऐसी संख्या लेनी है जो या तो तीनों को विभाजित कर दे या किसी एक को। तो हमें पता है कि सबसे छोटी संख्या होती है 2 से 12 होता है और 15 को विभाजित नहीं करती हैं और 2 दाई 20 होता है। यानी 20 को 2 ने 10 बार विभाजित किया है और 12 को 6 बार किया है, लेकिन 15 को विभाजित नहीं किया है। अगली संख्या फिर लेंगे 2, क्योंकि ये 2 सबसे छोटी संख्या है जो किसी 2 को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं लेकिन 15 को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करती हैं। तो 2 × 6 हो गया और वापस 15 लिख दिया और 2 × 5 = 10। आगे हम लेंगे जो 3 लेंगे और 3 × 3 और 3 × 5 = 15 और 5 एज इट लिख दिया। आगे हम 5 लिखेंगे, यानी 1, 1, 1। इस प्रकार से हमें एलसीएम ज्ञात करना है। यानी हम ये लिख देते हैं पूरी संख्या 2 गुना, यानी ले 2, अगली 2 इंटू अगली संख्या 3 इंटू अगली संख्या 5। यानी इसके बाद हमें इसको गुणा करना है, 2 दूनी 4 गुणा और 5 × 15, यानी 15 चौके होते हैं हमारे 60। अब यहाँ पर 12, 15, 20 का एलसीएम हमें प्राप्त हो गया 60। अब हमें क्या करना है, जब हमें एलसीएम प्राप्त हो जाए 60 तो हम अगली संख्या लिखेंगे जो 60 है। उसके बाद अगली लाइन लिखेंगे कि जो हमने जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी जो 9,999, उसमें हमें 60 का भाग देना है। यानी 60 का भाग देकर देखते हैं, यहाँ पर करते हैं 60 का भाग, यहाँ पर देखते हैं जैसे 9,999 थी, इसमें हम 60 का भाग देंगे, यानी 60 का। यानी हम 60 का भाग देते हैं, यानी 100 का पाठ बोलिए, यानी 60 का, 60 एकम 60, 60 दूनी 120 ज़्यादा हो जाते हैं जो 99 से, तो 60 एकम 60। अब 99 में से 60 गए तो पीछे शेषफल में बचता है, यानी 9 और 9 में से 6 गए 3, अगली संख्या लेंगे 9, यानी 399 हो गया। अब 6 7 42 ज़्यादा हो जाते हैं और 6 से 37, यानी 360। जब आप 60 को 6 से गुणा करेंगे तो 360 होता है, और लेकिन 60 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 720 होते हैं, जो 399 से अधिक हो जाते हैं। अब हम 399 में से जो 360 घटाएंगे, यानी 9 में से 0 गए 9, अगली संख्या 3, तो अगली संख्या हमने फिर से ले ली 9, यानी 399 फिर हो गए, तो हम फिर से 6 बार देंगे, यानी 360। तो हमारे शेष बच जाते हैं 39। इस 39 को हमें क्या करना है, इस 39 को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी जो 9,999, उसमें से हमें घटाना है।
यानी उसमें से हमें घटाना है। यानी यहाँ पर पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो गया, 39। ये हमारा शेषफल प्राप्त हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है कि जो 9,999 थी, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें से हम 39 घटाएंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा, जो 9,960। या 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 3 गए 6, आगे 99 वैसे लिख दिए। यानी इस प्रकार से हमें 9,960 प्राप्त हो गई। ये 9,960 जो संख्या प्राप्त हुई वो 12 से, 15 से और 20 से, इस तीनों संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं। लेकिन हमें एक ऐसी संख्या लानी है जिसमें शेषफल 7 बचे, 10 बचे, 15 बचे। यानी जब अब इस प्रकार से क्रम से आपको शेषफल पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस शेषफल का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। यानी हमें कहते हैं जो हमारा 12 में से शेषफल कितने बचते थे, 7, और जो अगली संख्या थी हमारी 15, उसमें शेषफल कितने बचते थे, 10, और उससे बाद जो 20 थी उसमें शेषफल कितने बच रहे थे, 15। जब इस प्रकार से हम अंतर कर देंगे तो हमारा अंतर आएगा 5। यानी 15 में से 10 गई तो भी 5, और 20 में से 15 गई तो भी 5। यानी हमें जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। ये हमने अंतर कहाँ से किया है, यहाँ से किया है। यानी यहाँ पर देख सकते हो, यानी आप 12 में से 7 घटाए पहले हमने, उसके बाद 15 में से 10 घटाई, उसके बाद 20 में से हमने 15 घटाए। जब हम सभी का अंतर किया तो अंतर में सभी को समान आए, यानी अंतर हमारा आ गया 5। जब ये अंतर हमारा 5 आए तो हमें क्या करना है, जो हमारे 4 अंकों की जो वो संख्या ज्ञात की थी हमने, जो 12, 15 और 20 से पूर्ण रूप से विभाजित होती थी, जो कौन सी थी, 9,960, उसमें से हमें यह क्या करना है, ये 5 घटा देना है। जब हम 5 घटाएंगे तो हमारा आएगी संख्या 9,955 आएगी। ये 9,955 ही ऐसी संख्या है, उसमें हम अगर 12 का, 15 का, 20 का जब भाग देंगे तो शेषफल हमारा 10, 7, 10, 15 शेषफल बचता है। इसमें से किसी एक को लेकर देखते हैं। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर 12 का लेकर देखते हैं, क्या 12 का भाग देंगे, क्या हमारा शेषफल 7 बचता है या नहीं बचता है। तो हम यहाँ पर करते हैं, यानी यहाँ पर संख्या है 9,955 में 12 का भाग देकर देखते हैं। यहाँ पर करेंगे 9,955, इसमें हम 12 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल 7 बचना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 12 एकम 12, 12 दो 24, 12 8 होते हैं 0, यानी 12 8 0 होते हैं। अब 99 में से 0 गई तो पीछे हमारा शेषफल बच गई 3। अगली संख्या होता है 5, 12 दूनी 24 होते हैं, 12 3 37 ज़्यादा हो जाते हैं, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर देखें तो 5 में से 4 गए पीछे 1, और 3 में से 2 गए पीछे 1, अगली संख्या ली 5, यानी 115। 12 नम 108 होते हैं, 12 नम 108। जब हम 115 में से 108 घटाएंगे तो पीछे हमारा शेषफल बच जाता है 7। यानी जो प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में हमने ये प्रश्न में कहा था कि ऐसी संख्या बतानी थी, तो ऐसी संख्या हमने ज्ञात कर ली थी, वो हमारी 9,955 थी, जिसमें हमने 12 का भाग दिया तो हमारा शेषफल 7 बचा। आगे आप स्वयं खुद करके भी देख सकते हो। अगर 99 में 9,955 में 15 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल 10 बचेगा, और 9,955 में 20 का भाग देंगे तो शेषफल हमारा 15 बचेगा।